हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। और आज तो बहुत लेट हो गया ब्लॉग स्टार्ट करने में, बिल्कुल शाम हो गई है क्योंकि बहुत काम था, ब्लॉग एडिट करना था और मम्मी भी चली गई हैं तो श्री को भी संभालना था, उसकी कोई तैयारी करनी थी, सामान भी आया था उसे भी रखना था। तो मम्मी कल तीजा है, फास्ट है, उसकी भी तैयारी लगी हुई थी, तो बहुत काम हो जाता है आजकल, ब्लॉग भी नहीं बन पाता है। फिर से उठ गया श्री, क्या करें, उसकी मालिश वगैरह कर देती हूँ, उसके बाद फिर आगे का ब्लॉग करती हूँ मैं और आगे दिखाती हूँ आपको कि क्या एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, तीजा की तैयारी कैसे चल रही है, तीज का व्रत क्या होता है, कैसे रखा जाता है, बाकी चीज़ें बाद में बताती हूँ आपको। तो अभी श्री की मालिश कर रही मैंने, उसके बाद वो सो गया, खाना बनाने का टाइम हो गया, न्यू काम लगा ही रहता है। तो मैंने सोचा कि तब तक खाना बनाते बनाते आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। तो कल तीज का व्रत है मेरा, बहुत सारे लोगों का होगा। तो तीज में हमारे यहाँ ये होता है कि लाइक निर्जला व्रत रहना पड़ता है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए आपको व्रत रखना पड़ेगा। देखते हैं, मम्मी भी चली गई हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल वाली बात है क्योंकि अभी श्री भी बहुत छोटा है, तो क्या होता है कैसे होता है तो बाकी चीज़ें मैं आपको कल दिखाऊंगी आगे के ब्लॉग में कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो अभी मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे और अब इसके बाद बनेगी खीर। तो पूछ लेते हैं कि क्या मेरे लिए खीर बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो चलिए फरमाइश कर देते हैं क्योंकि आज के दिन सेवई खानी पड़ती है, बोलते हैं ऐसा, सेवई और खीरा वगैरह जो खाना होता है। तो आज तो बहुत लेट होगा खाने में, पहले से बता के रख देती हूँ कि मेरे लिए खीर बना देंगे। ये भी फिर से उठ गया, तो मस्ती कर रहे हैं दोनों से। मस्ती कर रहे हो, सोना नहीं आज? सोना है, सोना है क्या? तो क्या तुम मेरे 2 काम कर सकते हो? मैं तो तुम्हारे 2 काम के, मैं तुम्हारे 10 काम कर सकता हूँ। नहीं, मेरा सबसे बड़ा काम है कि बेटा जी को पकड़े रहो, उसके अलावा 2 काम। बेटा जी को तो हम पकड़े रहेंगे और 2 काम भी कर देंगे हम। एक ऊपर से बैग निकाल देना, मुझे सामान निकालना है कल तैयार होने के लिए, और दूसरा सेवई बना सकते हो। सेवई बना सकते हैं, जरूर से बना सकते हैं, और बेटा जी को भी पकड़े रह सकते हैं, है ना बेटा जी? बेटा जी है ना बेटा जी? हाँ। ये कौन आ गया है? ये कौन ब्लॉगिंग कर रहा है? ये ब्लॉगिंग मम्मा कर रहे हैं क्या? हाँ, ये मम्मा ब्लॉगिंग कर रही है क्या? कौन कर रहा है ब्लॉगिंग बेटा? मम्मा की तरफ देखो। चलो मस्ती करो, मैं जल्दी से गरम गरम पराठे बना के ले आती हूँ मेथी के। हम तो खाएंगे गरम गरम मेथी के पराठे, हम तो अभी देखा आपने फाइनली, मुझे क्योंकि खीर मीठा बनाना बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है मुझसे, तो इसीलिए, और बहुत अच्छा बनाते हैं, तो ये पराठे भी बनने स्टार्ट कर दी मैंने। और जो भी होता है तो बताती हूँ मैं आपको कि हमारे यहाँ तीज कैसे बनाती, क्योंकि यहाँ तो मैं अकेली हूँ, यहाँ तो इतना सब कुछ ज़्यादा मैं कर नहीं सकती, बट गांव में बहुत अच्छे से होता है, सब एक साथ मिलके मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी तैयारियां पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। या तो ना मैं मेहंदी लगा सकती हूँ, देखिए 3 महीने और बचे हुए हैं, मैं तो इंतजार कर रही हूँ, मुझे इतना पसंद है मेहंदी वगैरह लगाना। क्या कर सकते हैं, कुछ तो सहना पड़ेगा। यही है मेन कि निर्जला व्रत रखना है, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि श्री भी है, उसे संभालना, घर का करना, तो काफी काम तो मैं भी कर लूंगी, हाँ हेल्प हो जाती है, बट आखिर श्री का कुछ काम तो मुझे करना ही पड़ता है। तो मम्मी भी चली गई है, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, अकेली हूँ। त्योहार वगैरह रहता है तो लगता है कि काश हम अपने परिवार के साथ ही होते न दूर, बट कभी कभी हो जाता है कि नहीं रह पाते हम लोग। तो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, और आपको दिखाती हूँ बाकी चीज़ें मैं क्या तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस चलिए आज दिखाती हूँ कि व्रत रहने का क्या फायदा होता है। ये देखिए प्योर देसी घी है, ये सेवई बन रही है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारे लिए बन रही है, मैं थोड़ी खाऊंगा इसको। क्यों? अच्छा मजाक है।
मैं इतनी नहीं खाऊंगी, मत बनाओ मेरे लिए इतनी। उठ गए बेटा जी। तो बनाओ सेवई, तब तक मैं जाके बेटा जी को उठाती हूँ। अभी जल्दी बन जाएगी, 10 मिनट में बन जाएगी, रेडी हो जाती है। तुम सुला दो श्री को, फिर खाना वगैरह खाते हैं और आराम करते हैं, क्योंकि सुबह कल मुझे 4 बजे उठना है। तो अभी बना लो सेवई, और फिर जब बन जाएगी तो आवाज़ देना, आती हूँ मैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सेवई बनी है। हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, इसीलिए तो मुझे बहुत पसंद आती है उनके हाथ की, इसलिए उन्हें ही बोला कि बनाओ। तो अभी करीबन 11 बज रहे होंगे, तो अभी मैं ये खाऊंगी, सेवई खा लेती हूँ पहले। ज़्यादा पता नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं खाती नहीं हूँ। आज के दिन खाना पड़ता है व्रत के पहले, इसीलिए। उसके बाद मुझे ये खीरा भी खाना है, फिर ये बुखारी करके सोना है। तो सब तैयारी कर ली हो मैंने, सब क्लीन कर दी, सब एकदम, और बस सोने की तैयारी है। ये देखिए, और कल के लिए तो ये साड़ी वगैरह भी निकाल दी मैंने, गहने और साड़ी जो भी कल मुझे पहनना है पहले से निकाल के रख दी हो, दोनों दिन की। और बस लास्ट काम बचा हुआ है खीरा खाना, वो खा के बस सो जाऊंगी, बुखारी करके। ऑब्वियसली खीरा लास्ट में रात को इसलिए खाते हैं हम, क्योंकि जिसे कल खाने की उपास में डकार ना आए। और सेवई भी इसीलिए खाते हैं कि जो अनाज है उसकी डकार नहीं आनी चाहिए, सेवई की भी नहीं आनी चाहिए एक्चुअली, इसीलिए लास्ट में खीरा खाते हैं और बुखार करके सो जाते हैं। और मुझे उठना है 4 बजे, और अभी श्री सोया नहीं है, तो जाके उसको जब तक मैं नहीं सोऊंगी तब तक वो भी नहीं सोएगा, जब तक मैं लेटूंगी नहीं उसके साथ बिस्तर में। चलिए, सुबह मुझे जल्दी उठना है 4 बजे, तो अभी मैं जाती हूँ सोने, और आप लोग भी आराम कीजिए। मॉर्निंग दोस्तों, मैं तो उठ गई थी और तैयार वगैरह हो गए, पूजा वगैरह कर लिया। ब्लॉगिंग में इतना ज़्यादा नहीं दिखा पाई पूजा वगैरह का, क्योंकि पहली बात तो बहुत ज़्यादा ही सुबह थी, और इतना ज़्यादा बोलती अगर मैं तो सबकी नींद खुल जाती, सब डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा, मतलब हमारे यहाँ सुबह नहीं शाम को बहुत अच्छे से पूजा होती है। सुबह तो हम नॉर्मल सिंपल पूजा करते हैं, और श्री भी उठ गया था बीच में, तो इसीलिए ज़्यादा मैं कर नहीं पाई कुछ। तो अभी बाहर का मौसम दिखाती हूँ, और यहाँ साफ़ सफाई वगैरह भी चल रही थी, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है, तो यहाँ बहुत अच्छे से मनाई जाती है। ये देखिए, सूर्य देवता तो आए नहीं, मौसम सुहाना सुहाना है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रात भर बारिश हुई है। चलिए दोस्तों, सूर्य देवता भी आ गए हैं, जल्दी से जल चढ़ा देते हैं उन्हें। पूजा वगैरह कर ली मैंने, और ये ग्रीन साड़ी पहन रखी है मैंने, इतना अच्छे से शायद आपको दिखा ना पाऊँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी मेन पूजा तो मेरी यहाँ शाम को होती है, तो वो मैं शाम को करूँगी और तब दिखाऊँगी आपको। और अभी वैसे नॉर्मल सिंपल जल्दी से तैयार होकर जल्दी से पूजा कर लिया मैंने, वरना हमारे यहाँ सब अच्छे से तैयार होते, आज हर चीज़ ऐसे सज धज के रहते हैं कल तक, क्योंकि तीज माता का व्रत और शिव पार्वती की पूजा हमेशा मतलब ऐसे सज धज के करनी चाहिए, आप सुहागन हो, इसीलिए व्रत रखा जाता है मेन, कि आप हमेशा सुहागन बने रहो। और ये उल्टा पल्लू मार रखी हूँ, हमारे यहाँ इस तरह का पल्लू मार के पूजा होती है। चलिए मिलते हैं आपसे शाम को।